उस जमाने में कितनी ईदी जमा हो जाती थी? बहुत टेढ़ी चोटी का जोर लगा देते तो 2000। 2000 हो जाते थे? हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के यहाँ गई हो, किसी बीमार को देखने गई हो? मेरे साथ तो अक्सर होता है, और आपसे कहा हो कि कुछ सुना दें। हॉस्पिटल में किसी को इमरजेंसी में देखने गई थी, वहीं से एक स्ट्रेचर जा रहा था जिस पे किसी के मामू थे, हार्ट अटैक उनको पड़ा था और वो नीम गुनूदगी में थे, और उन्होंने हल्का सा जो मुझे देखा, उन्होंने कहा तो को सेल्फी, तो मैंने कहा ट्रीटमेंट तो करवा लीजिए। तो थिएटर में कॉमेडी किया आपने या सीरियस रोल भी किया? नहीं, सीरियस रोल भी किया है। अच्छा, मज़ा किस में आया? जिसका स्क्रिप्ट अच्छा था। 7-8 रोल आपने कर दिया। मैं कितने रोल ये किए थे अल्लाह उसमें? ने करवा दिए क्योंकि आगे काम नहीं मिलना था इसलिए। कितने रोल किए थे उसमें? 23। बुलबुले में आप कैसे आई? बुलबुले में मैं रिक्शे में आई। अच्छा, गाड़ी नहीं थी? गाड़ी नहीं थी उस वक्त मेरे पास। आप सब लोगों को ना ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हशा बशी। जी, दुनिया में तमाम उर्दू और हिंदी बोलने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका शकील सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। आज ईद का दिन है, पहली ईद है, और मेरा ईद स्पेशल हो चुका है क्योंकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना, जो मेरी मेहमान हैं, वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड फ़नकारा हैं। मैं बताता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं ख़वातीन में कि इतना टैलेंट अल्लाह ने कूट कूट के भरा हो, जिसमें अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा है टैलेंट से कि अगर मैं सुबह से रात तक तारीफ़ करने बैठ जाऊँ ना तो तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। आपने उनको बेशुमार ड्रामों में देखा और बहुत सारी जगहों पे देखा, और जो काम करती हैं इतना एनर्जी डाल के करती है माशाल्लाह से। मैं ये कहूँगा बच्चे बूढ़े जवान सबकी यकसां पसंद हमारी आपकी हिना दिलपजीर। हिना जी, आदाब, ईद आदाब। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने इतनी तारीफें मेरी कर दी कि मैं समझे कि ईद हो गई मेरी तो। नहीं नहीं, आप इस काबिल हैं, और ये मेरी ऑडियंस भी कमेंट्स में बताएगी कि मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आप अगर इंडिया में होती ना तो मैं शर्तिया कहता हूँ आप कम से कम अरबपति तो होती। बहरहाल पाकिस्तान में भी कम नहीं है, लेकिन मैंने मिसाल इसलिए हमारी मिसाल पड़ोस से ही दी जाती है कि भाई पड़ोस में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो मिसाल इसलिए उनकी जबकि दी जाती ज़रूरत से इस बात की है कि अपने घर पे नज़र रखें। हाँ, रखें। लेकिन जितना भी है हम लोग खुश हैं, और आप भी माशाल्लाह से। हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? खाली डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, साल मत बताइएगा। 16 जनवरी। जनवरी, अभी रिसेंटली आपकी गई है जी, सालगिरह, और मेरी भी गई है 22 फरवरी को। अच्छा। मैं आपके मतलब 1 महीने 4 दिन बाद पैदा, 6 दिन बाद पैदा हो गया मैं भी। सितारा तो बदल गया ना। हाँ, बदल गया। देखिए मैं माशाल्लाह पैसे आप से कहाँ हैं। नहीं 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 नहीं, आप मुझसे अच्छी हैं, हर तरह से अच्छी हैं। नहीं, ख़वातीन नहीं। में कॉमेडियंस बहुत कम आएंगे। हम अगर हिस्ट्री पीछे उठा के देखें तो दुर्दाना रहमान, दुर्दाना बट होती नहीं, और दुर्दाना रहमान भी। नहीं, दुर्दाना एक होती थी हमारी, जो मैली मैली चादर, एक ड्रामा टीवी पे चला वो था। था या नसीब क्लिनिक। हाँ, और उसमें दुर्दाना थी। फिर शिबा हसन आई सोना हाँ, चांदी में, एग्जैक्टली। फिर ज़ेबा शनाज आई, फिर नईमा गरज आई। आज हर तरफ हिना दिलपजीर यानी मोमो। मोहब्बत आप दुनिया सब में लोगों एक की चीज़ मशहूर है ना, मोमोज खाने के लिए, तो हाँ। हमारी मोमो पूरी दुनिया में मशहूर है। जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है ये। तो ये कैरेक्टर, अच्छा, शुरुआत आपकी राइटिंग से हुई है, रेडियो से हुई है? देखिए राइटिंग पता नहीं, ऐसी तो मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी, लेकिन राइटर पहले मैं कमर्शियल्स भी लिखती थी जब मैं बहुत अर्ली दुबई में जब रेडियो में थी। ड्रामे भी लिखा करती थी, पढ़ती भी थी, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हमने पढ़े, और उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा साथ साथ। तो राइटर हाँ, बगैर लिखे गुजारा नहीं है। हाँ, मतलब दिल चाहता है कि कुछ ना और कुछ जिसके अंदर थोड़ा। कॉमेडी वाला आंसर हो तो वो तो लिखेगा ही। जी। उसका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमेडी हर आदमी का अलग अंग होता है, तो वो अपने हिसाब से लिखता है और उसको बोलता है। तो रेडियो से शुरू हुई आप? रेडियो से हुई शुरुआत। रेडियो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ख़वातीन हज़रात निकर पहन के भी आदमी बादशाह बन सकता है।
क्योंकि सारा साउंड का काम है। सबसे यकीन कीजिए मुझे इतना अच्छा लगता है, कोई रेडियो ना पे ड्रामे क्यों मेकअप नहीं ना होते, कोई आप ड्रेसिंग, आराम से बैठ जाएं जाकर और अपनी आवाज़ से बुरखे बस में बैठ खेलते रहें। जाए, घर के कपड़े में बैठ हाँ जाए। हाँ, कुछ नहीं, आराम से। वो तजर्बा कैसा रहा रेडियो वाला? वो तो अब भी मेरे साथ साथ है। कर रही हैं आप अभी भी? नहीं, रेडियो मैंने बहुत अरसे से नहीं किया, लेकिन वो मैंने 8 साल जो रेडियो पे काम किया है वो मेरा बहुत ही अच्छा। उसमें एक प्रोग्राम में किया करती थी शमा के रूबरू, उस हवाले से वो शेरो शायरी का था प्रोग्राम, तो उस हवाले से उस वक्त जहाँ वहाँ पर बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे लिखने वाले, उन लोगों से मुलाकातें हुई बहुत। हाँ, रेडियो पे तो बड़े बड़े तो लोग। हाँ, तो वो जो है ना, वो इन्फ्लुएंस्ड जो है रेडियो के तवज्जुद से, वो बहुत अच्छा है। रेडियो भाई मैंने भी 2-4 प्रोग्राम किए रेडियो पे, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। यकीन कीजिए, एक रेडियो और एक थिएटर। थिएटर भी किया आपने? हाँ, थिएटर ये भी भी किया है पता मुझे। मैंने। थिएटर आपने दुबई में बहुत किया? बहुत नहीं किया, लेकिन एक ग्रुप था, उनके साथ ऑन एंड ऑफ करती रहती थी। दुबई में आप रही हैं ना काफ़ी दिन? जी जी, काफ़ी तकरीबन अर्सा। कोई 10-11 साल। अच्छा, तो ये बहुत बहुत लंबा अरसा है। 10-11 साल भी कोई कम नहीं होता। तो वहाँ थिएटर करती थी, मतलब कोई ग्रुप होता? रेगुलर नहीं, मतलब साल हमारे में? फ्रेंड सर्कल में वहाँ पर कुछ लोग जाते थे करने। एक दफ़ा देखने चली गई, बहुत अच्छा लगा, फिर काम करना शुरू कर दिया। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स लेके मैंने सोचा ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है कुछ और बन के। मैंने आपका एक क्लिप देखा था अनवर मकसूद साहब के साथ। हाँ, वो अमेरिका का था मेरे ख्याल में शो, जिसके अंदर आप बिहारन बनी हुई थी मेरे ख्याल में। बिहारन और एक बेवा। हाँ, जो अमेरिका हाँ, के हवाले से कुछ बातचीत थी। वो बड़ा सारा कमाल अनवर मकसूद साहब का है। नो डाउट। जो उन्होंने लिखा है ना, और जिस तरह लिखा है कि मतलब आप उनके मैं तो यूं रोल ऑन हो मैंने जाती हूँ उनसे एक जुमलों में दफ़ा उनके। रोक के कहा, मैंने कहा मेरे साथ भी एक आध एपिसोड कर लें, शायद मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊँ अनवर भाई को। तो अनवर भाई फिर कह रहा हूँ, अनवर भाई प्लीज़ मेरी ख्वाहिश है आपके साथ काम करने की। भाई देखें, ये हम में से हम जितने लोग हैं, ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर उन्होंने हमें अपने काम के लिए चुना तो। नहीं, आप खुश नसीब हैं, आपको चुना नहीं माशाल्लाह से। नहीं, तो मैं उनके साथ करती रहती हूँ, और ये दोनों दो भी किए। अपने हमने यूएसए का जो ट्रिप लगाया था उसमें किए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा काम हुआ। उनकी लाइनों में बड़ी कटास है, जिसको कहते हैं ना। बिटवीन द लाइन जो है ना उनका, वो एक कमाल है इस सदी के उनका, मैं कहता हूँ। कोई नहीं है हाँ, वैसा अच्छा। अल्लाह ने एक ही उतारा है, अनवर मकसूद। अल्लाह ने क्या उतारे, इतनी खूबसूरत जुमला। और करंट अफेयर पे तो है वो, और कॉमेडी उसमें, तंज कॉमेडी सारा मिक्सचर उसके अंदर और होता वो माशाल्लाह इतने डेयरिंग है, बेखौफ। है। और कह देते हैं अल्लाह लेकिन ये उनको कभी सेहत कभी नुकसान जिंदगी नुकसान दे दे, जाता अल्लाह है। उनको सेहत दे, अल्लाह जिंदगी आमीन दे। आमीन 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 आमीन। तो थिएटर में कॉमेडी किया आपने या सीरियस रोल भी किया? नहीं, सीरियस रोल भी किया है। अच्छा, मज़ा किस में आया? जिसका स्क्रिप्ट अच्छा था उसमें। एक बात पूछनी थी आपसे, आपको इतनी जल्दी क्या थी कि एक ही ड्रामे में कुछ 7-8 रोल आपने कर दिया? मैं कितने रोल ये किए थे अल्लाह उसमें? ने करवा दिए, क्योंकि आगे काम नहीं मिलना था। इसलिए सारे काम इकट्ठे सारे कर दिए। फ्लेवर देख लीजिए। हाँ, हालांकि टीवी पे आगे टीवी एक पे काम नहीं मिलना था। एक एक करके अगर बेचती वो काम तो आपका तो अभी तक चल रहा होता वो सिलसिला। कितने रोल किए थे उसमें? 23। और मैं होता तो 23 साल तो निकाल ही देता, एक एक रोल करके। इसके पीछे भी पता नहीं क्या राज है उसका। हाँ, लेकिन वो कमाल। आप ख्वाजा सरा का भी किया ना आपने? जी, अब जाके सुष्मिता सेन ने किया, पहले हमारी वाली ने किया भाई। ये अल्लाह ताला की तरफ से इन्होंने पहले किया है। उन्होंने भी सेन बहुत ने अच्छा, हाँ बहुत अच्छा किया है उन्होंने भी। नो डाउट, एक्टर्स तो मेरे वही हिस्से हैं। में थोड़ा पहले आ गया। हाँ, ये है। हाँ। ये आपने हिम्मत जगाई ना औरतों में कि ये भी काम भी करके कर सकते हो आप। भाई देखिए ना, आप मुझसे बड़े आर्टिस्ट हैं आप, नहीं ना, ना लेकिन करो। आप उस ये एहसास आपको भी ज़रूर होता होगा कि किसी भी सांचे में, किसी भी शेप में नज़र आ सकते हो। नहीं, मैं तो नहीं आ सकता भाई।
ये ख्वाहिश तो होती है ना, हाँ, है ना। आर्टिस्ट तो पानी के मानिंद है ना, उसको गिलास में डालो उसमें समा जाए, थाल में डालो उसमें फैल जाए, जग में डालो उसमें आ बस तो जाए। फिर जब वो एक वाकया है जिसका थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, सुनाए। किसी ने पूछा था कि सुई के नाके में से ऊँट को गुजारना है तो कैसे गुजरेगा। लोगों ने कहा पागल है। किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा अल्लाह चाहेगा तो गुजर जाएगा। समझ आई? जब वो चाहता है सब कुछ हो जाता है। तो 23 रोल आपने इकट्ठे एक ड्रामे में कर दिया माशाल्लाह से। वो क्या क्या था करवा वो दिए ड्रामा, क्या? मुझसे उसने। कुद्दूसी साहब की बेवा जी। बहुत हिट ड्रामा था माशाल्लाह। जी, और अभी भी आप इसके लोग बहुत खुशी आप अभी से। कह रहे कि आपको ड्रामा मिलना बंद हो गया, क्यों? जी। ये मतलब है क्या हो गया लोगों को? पता नहीं, ये ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ? ये भी नहीं पता। उसकी एक वजह होती है, या तो आप पेमेंट ज़्यादा मांगती होंगी, या आप अपने हक समझती हैं जो वो मांगती होंगी वो कहते होंगे ज़्यादा है। हमारे यहाँ होता है ना कि नहीं, भाई ये जीना को क्यों ले यार, ये ऐसा नहीं, मैं इस बात की कायल नहीं हूँ कि आप एक ही जस्त में ज़ीरो से हीरो हो जाएं। आप जब तक उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, अपना वक्त नहीं देंगे, अपना फोकस नहीं देंगे और अपनी वफा नहीं देंगे, तब तक वो काम नहीं हो सकेगा। नहीं, लेकिन काम नहीं आपने कहा काम नहीं, ये तो मुझे बहुत वो लगा, धचका सा लगा कि मैं तो समझा था आप बिज़ी होंगी माशाल्लाह से, और लेकिन आपने इतना काम कर लिया है, आपका इतना काम है माशाल्लाह से। अगर आप ना भी करें तो जब तक शोबिज़ है, जब तक लोग बताइए, आपको इससे याद ज़्यादा रखेंगे, कोई लकी होगा? लोग आपको याद रखेंगे। तो बुलबुले कितना में शुक्र है अल्लाह बुलबुले ताला में का। आप कैसे आई? बुलबुले में मैं रिक्शे में आई थी। अच्छा, गाड़ी नहीं थी? गाड़ी नहीं थी उस वक्त मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो हम जब दुबई से वापस इधर आए तो ज़ीरो पर थे। 2006 में। जी जी, बड़ी मालूमात है आपकी। हाँ, तो किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए मालूमात तो लेनी पड़ती है ना। ये आपका अच्छा होमवर्क है। मुझे बहुत खुशी होती है कि पहले से पता हो इंसान को कि आप। हमने जिससे बात करी उसके बारे में मालूमात नहीं नहीं, तो नहीं, बैठ जाऊँ मैं और बैठ के शकील पूछूँ भाई, हाँ क्या आपको हाल है? कौन चैलेंज कर सकता है? नहीं नहीं, मैं मैं ये और कह मैं रहा कहाँ हूँ, खड़ी हूँ? 2006 में आई और आप 2 एपिसोड के लिए आई थी या 1 एपिसोड के लिए आई थी? मुझे एक ही दिन के एक ही एपिसोड में बुलाया था कि नबील की वालिदा आ रही हैं वहाँ से, फैसलाबाद से। मैं तो कैरेक्टर एक्ट्रेस थी, मुझे ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि नहीं, ये मैं इतना बूढ़ा रोल नहीं करूँगी कि उम्र मेरी जो वो हो कॉमेडी जाए। करते हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता ना, तो वो मेरा मसला ही नहीं था। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं इस कैरेक्टर को कैसे एंजॉय करूं खुद, इससे कता अच्छा, ये नज़र। आपका बनाया हुआ कैरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट में नहीं था? मतलब ये लिखा हुआ था लेकिन वो जो चाल ढाल जी बोलना जी जी चालना। जी, मैं आपको बताती हूँ। ये मतलब डायलॉग्स तो अली इमरान ने बहुत अच्छे लिखे हुए थे, लेकिन मैं उस अच्छे जुमलों को, अच्छी कहानी को, मज़े की चीज़ को ख़ुद भी इंजॉय करना चाहती थी। ये मेरा बड़ा शदीद मसला है कि अगर कोई कैरेक्टर नहीं मुझे लगे ना, समझ नहीं आए, तो मैं सिर्फ पैसों की खातिर नहीं कर सकती वो। हाँ, तो वो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो ये कैरेक्टर आपने ये चलना। हाँ, तो अब ना मैंने कहा नबील से कि एक दिन की ही तो बात है, मुझे वो माइनस वाला नंबर का ला दो जिसमें आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। वो नबील ने बनवा दिया एक। अब मैं वो लगा के जब चली तो मुझे कहीं ज़मीन इतनी करीब नज़र आए, कहीं अच्छा, बहुत सच्ची दूर। मुच्ची वाला लगाया था आपने जो करीब का था? वो अभी तक सच्ची मुच्ची वाला अच्छा, रहा है जी। उसमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। बस होती है, कभी कभी सर में दर्द होता है, लेकिन वो मुतवातिर नहीं लगाना होता, आपको देखने में लगता है। आप तो जानते ही हैं हाँ, ज़ाहिर हाउ वी है, शूट के टाइम पे लगाना हम होगा। किस तरह हाँ रिकॉर्ड करते हैं, आप तो जानते हैं। हाँ, तो वो रोल आपका बनाया हुआ है, लाइनें वो। नहीं, अच्छा इसमें हेल्प भी की गई। अच्छा, नाम जो आप चेंज करती रहती हैं? नाम उसमें लिखा हुआ आता था। अच्छा, नाम बदलना था आता ये था। जो उसके भूलने की अच्छा अच्छा वजह अच्छा। वो थी ना, वो मैंने सोचा कि कौन भूलता था आसपास। मैंने एक वो देखी एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग नीमो। अच्छा, अब नबील से और ये मेरी बात हो चुकी है कि ये करना है, और भूलने वाली लाइनें भी लिखी हुई हैं उसमें। इन लोगों ने कहा था कि भाई इस कैरेक्टर में एक तो वो रिपीट करती है,
भूल जाती है, ये उन लोगों ने लिखा हुआ था। अब मैंने सोचा कि मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो। तो मैंने कहा कौन, इंस्पिरेशन क्या है। फिर मैंने फाइंडिंग नीमो देखी, तो उस समंदर के अंदर की कहानी है पूरी दुनिया की। वहाँ उसमें एक मछली थी अच्छा। जो भूल जाती थी, उसका नाम था डॉरी। हाँ, कहीं 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 कहीं, हाँ, हाँ, कहीं वो सुना है। शार्क के मुंह के आगे आके इतनी सी मछली कहती थी, मैंने कहीं तुम्हें देखा है शायद। वो मुझे इतना अच्छा लगा। और यहाँ हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और कर रहे थे काम उस पे, कि मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी हुई आ गई थी, एक दिन पढ़ लिया था, कैरेक्टर बन गया था दुपट्टा ओढ़े हुए इस तरह। तो मैंने ना, वो डोरी मेरे दिमाग में रह गई भूलने के हवाले से। आप कहीं से भी ले सकते हैं, मछली से ले लिया इन्होंने। और वो जो जाल है जिसको, हाँ, वो आपने कभी कबूतर को चलते हुए देखा है? अच्छा, उससे लिया आपने। वो कबूतर की सारा चाल है। इंस्पिरेशन जो ना जानवरों से लिया, मछली से लिया, कबूतर से लिया, आगे। जानवर बहुत हेल्पफुल होते हैं, हाँ, बहुत। बेजुबान होते हैं लेकिन। हाँ, और हाँ। उनकी एनर्जी बड़ी प्योर होती है, अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा, ये जानवर। चाल आपने खुद बनाई? हाँ, वो जब मैं ऐसे ऐसे करके चलने लगी तो मैंने कहा उस चाल को मुझे पता नहीं, तो पैर घसीट के चलो। अब कौन घसीट रहा था? वो कबूतर। तो मैंने, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। हाँ, कहीं से तो ये कैरेक्टर जब कर लिया आपने, एक दिन का काम कर लिया, तो कब डिसाइड हुआ कि इसको कंटिन्यू किया जाए? मुझे खबर मिली थी ये कि हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं तो करके आ गई थी। अच्छा। फिर नबील का फ़ोन आया मेरे पास, ज़ाहिर है वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। मैं नई नहीं आई थी, मुझे मज़ा भी बहुत आया वो किरदार नहीं, वो करने में। है भी बहुत मजे का हाँ, कैरेक्टर माशाल्लाह, सब बच्चे तो हों, बूढ़े बाकी हों, जवान हों। सब लोगों ने, पूरे टीम मेंबर्स हैं, शुरू में जब ये बना रहे थे सब ने अपना इनपुट दिया और सब ने हेल्प टीम आउट वर्क किया। होता है ना, जी, टीम टीम वर्क, वर्क होता है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से थोड़ा सा ईद के हवाले से, आज ईद का दिन है, बचपन में कैसी थी आप? छोटे शरारती तो होंगी, क्योंकि फनकार शरारती होता है अरे बचपन में। बेइंतहा शरारती। हाँ। अच्छा, और वो क्या और क्यों वाला बच्चा थी मैं। अच्छा, हर बात में सवाल करना। एक छोटा सा वाकया सुना दूं तो आपको हाँ, अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हम आपको ही सुनने बैठे। वो छोटा सा वाकया ये है कि मैं छोटी सी थी, बारिश हो रही थी, तो 10-11 बरस की, छोटे छोटे मेंढक देखे। भाई वो मुझे इतने अच्छे लगे। बड़े मेंढक तो होते, मगर वो छोटे छोटे मेंढक, बच्चा कंप्लीट किसी का भी मेंढक। वो क्यूट लगता है। हाँ, ये बात है। अच्छा, वो देखे मुझे बड़े अच्छे लगे। वो लड़के लड़के आपस में कहीं कोई क्रिकेट खेल रहे थे, खड़े हुए बातें कर रहे थे, तो मैं कह रही हूँ भाई भाई, अरे हटो पीछे, अरे भाई। आजिज आके किसी लड़के ने कहा क्या बात है? तो मैंने कहा ये छोटे वाले मेंढक कैसे बनते हैं? बनते हैं। ये था जुमला मेरा। उन्होंने एक दूसरे को आपस में देखा और मुझे मेंढक बनाने की तरकीब बताई कि एक मेंढक बड़ा सा लें, उसको मारो, उसको किसी ईंट के नीचे रखो, जब वो बिल्कुल सूख जाएगा तो उसका पाउडर बनाना, जब पाउडर बनेगा तो इसे एक तालाब में जाके डालना, जहाँ जहाँ पाउडर गिरेगा वहाँ वहाँ ये छोटे छोटे मेंढक निकल जाएंगे। आएंगे। तो ये प्रोसेस मैंने 6 महीने में किया था। अच्छा, हाँ। तो फिर बने? नहीं, मैंने समझे पाउडर बनने में गलती हुई है, तो डंडी उठा के तालाब को बिल्कुल घोला उसमें डंडी से। देखे पहले के लोग कितने बच्चे मासूम होते थे, जो आज के इस दौर में जो पहले के बच्चे थे, हम हैं जैसे ये हैं, हम लोग मासूम होते थे, हमें पता ही नहीं होता था, जो कहता था हम समझ आते। मैं खुद बचपन में चोर को जानवर समझता था। बाखुदा हाँ, बाखुदा मैं समझ कोई जानवर है। बोले मोहल्ले में चोर आ गया, कोई जानवर है, ये खा जाता है जानवर। लोगों को। तो हाँ, अकल तो थी नहीं बचपन में हम लोग, क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट है, उसमें सारे गूगल में बच्चे चेक कर। आजकल के बच्चे बड़े ज़हीन हैं। बहुत ज़हीन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले के बच्चे जो है ना दुनिया में आके पढ़ते थे, आज का बच्चा अल्लाह पढ़ा के भेजता है, टाइम कम है उसके पास। टाइम कम है। तो ईद पे ईदी कौन देता था ज़्यादा? पापा। अच्छा, उस ज़माने में कितनी ईदी जमा हो जाती थी? बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा देते तो 2000। 2000 हो जाते थे? हाँ। हम तो 25-30 रुपए वाले।
अच्छा 2000 बहुत होते थे हाँ उस, अगर आज से हम 30 साल पहले चले जाए 2000 बहुत होते थे, हाँ 25-30 वो साल हमारे पहले। अब्बा जो थे अल्लाह उनको जन्नत आमीन में आमीन सुबह। आला मकाम अता फरमाए। हमारे अब्बा जो थे, हम सारी बहनें हैं, हम 6 बहनें हैं और हम बहुत लाडली बहनें हैं, जिसमें से मैं अपने अब्बा की सबसे ज़्यादा लाडली रही हूँ, जाहिर है। क्योंकि मैंने उनके साथ ईदगाह में नमाज भी पढ़ी है, मुझे याद हाँ तो बच्चे तो जाते थे उस ज़माने में पढ़ने, बच्चियाँ भी जाती थी मस्जिद में, तो आज भी ख़वातीन नमाज़ हाँ, पढ़ती हैं। बकरा लेने हाँ, ये शौक होते थे ना गाड़ी हमारे के बचपन के नीचे। शौक यही थे। शौक नहीं, अब्बा का हुक्म था, ये ला के दो, वो ला के, मतलब वो ऐसे ही उन्होंने मेरी ट्रेनिंग और रगड़े वाली की। उस ज़माने में जब कोई मेहमान घर पे आते थे, चचा ताया मामू टैप, तो हम उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते थे खामखा कि हाँ कब देगा ये ईदी। ये आदमी देने का नाम नहीं है। पूछते था आगे कुछ खाना है, कुछ लाऊं, कि अब दे दे, शायद अब दे दे। नहीं निकलती थी। हाँ वो दरवाजे तक छोड़ने भी जाता था कि शायद दरवाजे पे दे दे। कई ऐसे ढीठ होते थे देते नहीं थे। वो ये कह के जाते थे हमारे घर आओगे ना जब मिलेगा। लेकिन मज़ेदार टाइम आपके, बकौल आपके, और मज़ेदार मैं भी टाइम, यही समझती हूँ, बहुत एक मज़ेदार वक्त था वो। और ईद मनाई जाती थी बाकायदा। हाँ आज चांद रात मनाई जाती है। अच्छा, जो बातें मैं और आप कर रहे हैं ना, जब हम छोटे थे तो हमारी जो मामू जो हमसे बड़े थे, बड़े थे एक पीढ़ी आगे, वो भी यही बात करते थे, इन बच्चों ने तो कुछ नहीं देखा, अरे हमारा ज़माना था। आपको याद है हम फलां जगह जाते थे, क्या खूबसूरत पगडंडी थी वो, और वहाँ से ये तोड़ के खाते थे। अच्छा, हम फैसिनेट होते थे कि अरे हम लोग भी देख लेते वो। हाँ ये तो इसलिए कहते हैं ना जो बीत गया है वो दौर हाँ, अब तो लौट वो ना अपने आएगा। हर एक को ना वो एक गिफ्ट मिलता है उस दौर की यादों का। हाँ अब जो अगला वक्त आएगा लोग इस वक्त को याद कर रहे होंगे। बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल हाँ सही। तो ईदी 2000 आप जमा कर लेती थी। बिल्कुल। 2000 का मतलब होता है उस दौर में, अगर देखा जाए तो आज के कितने होंगे, 50-60 हज़ार। और एक और बात जो मैं आपके प्रोग्राम में बता रही हूँ, एक छिपकली मारने के अपनी बहन से मैं 50 रुपए लेती थी। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है हुमा, उनको बहुत शदीद फोबिया छिपकली बहुत से सारों डर, को है। बहुत सारों को है। तो वो कहीं छिपकली आ गई तो वो घर में ही ना घुसे, तो मैंने कीमत लगानी शुरू कर दी, इतने दोगी तो फिर। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से भी ला के खुद ही छोड़ के मारती हो। नहीं, फिर मैंने आलू के छिलके से उस पे छिपकली बनाई। छिपकली बनाई, बहुत अच्छी बनी, मैं बहुत अच्छी वो अच्छा करती हूँ। डिज़ाइनर भी हाँ, हैं जी आप जी। छिपकलियों की। तो नहीं, तो वो मैंने एक आर्टिफिशियल वो बनाई और उसके, प्लास्टिक की भी तो मिलते हैं मार्केट में। नहीं वो इतनी एकदम से नज़र पड़ने में जैसी आलू की छिलके अच्छा की हाँ छिपकली कलर वही लगती है। है ना जी, तो वो चिपक भी जाती है, गीली होती है। बस जब वो कहें मैंने कहा था बचपन में शरारती होंगी। वो कहते हैं ना बचपन में ही खुराफात बताते ही बड़ा होकर क्या बनेगा। बचपन के खुराफात बताते पहले मैं हैं। कहती थी देखो सेल लगाई है मैंने गर्मियों की छुट्टियों की, पर छिपकली 10 रुपए। और उस समय गर्मी में बहुत निकलती हैं। आलू की छिलकों की छिपकलियाँ बना के लगा देती थी, वो जब चीख के भागती थी मैं उसे वहाँ से हटा देती थी, वो मुझे 10 रुपए दे देती थी। और कहते थे इन्हें मार दिया। हाँ कारोबारी जहन था इनका, बिजनेस माइंडेड वोमन थी हैं। उफ तबाला। हाँ शरारतें, मोहल्ले में लड़ाई होती थी लड़कियों में आपस में, बच्चों में। कितने लड़कों को कूटा हाँ कूटा। हाँ, वो एक, हम लोग छोटे थे, देखें बचपन तो बचपन होता है, जाहिर है। और हमारा बचपन तो बिल्कुल सादा था, सादा था, चालाकी थी नहीं इतनी। बकरीद का ज़माना था, मैं और 2 बच्चे जो भाई थे आपस में, इसमें से एक को बकरा बना लिया, रस्सी बांध दी गले में और घसीट दिया, और मैं यही पूछती रही, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद बकरा बनना चाह रहा था। और फिर एक लकड़ी के टुकड़े से ज़िबा करने की भी कोशिश की, लेकिन खुदा न करे ऐसी नहीं, वो ऊपर ऊपर से जो ना, उसको बताने के लिए कि हम बकरा ज़िबा कर रहे हैं। ये वाकयात बहुत एक दफ़ा हो भी चुका बस है, बहुत एडिट कर दीजिएगा ये। नहीं एडिट नहीं करना, ये आपने बताया, ये करना नहीं है आप लोगों ने घर पे बच्चों। ये हम उस दौर के बच्चे हैं जब हाँ। हमें अकल नहीं थी, आप अक्लमंद हो। अच्छा ये बताइए मोमो का कैरेक्टर, अच्छा कोई आदमी सोचता नहीं कि कैरेक्टर इतना हिट हो जाएगा, करते टाइम इतना नहीं अभी पता भी नहीं। लगता है। जैसे मैं बकरा किस्तों में तीली जब बना था, मुझे नहीं पता अंदाज़ा था कि हाँ, इतना मशहूर देखिए। हो जाएगा। नहीं बस वो अल्लाह ताला ने देनी बेशक। होती है इज्जत। बेशक। मोमो का कैरेक्टर अगर आप यही प्रोडक्शन आप कर रही होती
ये ड्रामा आप बना रही होती है और आपको लगता है ये कैरेक्टर के लिए मैं किसको करूं, तो आपको क्या लगता है कि बुशरा अंसारी या सलमा हसन, इन दोनों में से कौन करता बेहतर? बुशरा आपा से बेहतर और कौन कर सकता है इस कैरेक्टर को। बिल्कुल, बुशरा आपा भी एक औरतों की मोइन अख्तर है। हाँ, उनमें कैरेक्टर की इतनी समझ मुझे नज़र आती है कि वो कर सकती थी ये मोमो का कैरेक्टर वो बहुत आराम से कर सकती थी। लेकिन मैं एक बात कहूँ, कोई भी करता, मतलब है बुशरा आपा, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं आपका हमेशा से फ़ैन हूँ, आपको पता है, आपसे जब भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ आप औरतों की मोइन अख्तर है। मोमो का कैरेक्टर आपसे अच्छा कोई नहीं करता, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको आप झुटला नहीं सकती, आप इसको दरगुजर देखिए कर मेरे दें। तो ये हिस्से में आ गया हाँ काम, हाँ, तो मैंने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, और आप लोगों को पसंद आ गया। सबको बोले ना, बच्चा जवान बूढ़ा सब मोमो के फ़ैन है। ये बस करम अल्लाह का अल्लाह है। का करम है। महमूद साहब वाला रोल, जावेद शेख या बहरोज सजवारी? जावेद शेख। ठीक हो। नबील वाला कैरेक्टर, फैसल कुरैशी या दानिश तैमूर? फैसल कुरैशी। मेरा भी यही जवाब होता है कि उसमें भी ये अल्लाह ताला ने हाँ, दो चिप डाले हुए हैं, कॉमेडी वाला भी डाला हुआ है बहुत कमाल। और एक्टर तो है ही कमाल। हम एक्टर कमाल है, और कॉमेडी टाइमिंग इतने मजे की मज़े की है है उसकी, बहुत मजे की। क्योंकि थिएटर किया ना उसने भी, हम्म, शुरू में उसने भी थिएटर किया है। ही इज वेरी फैसल, टैलेंटेड। खुश रहो। खूबसूरत का कैरेक्टर, इकरा अजीज़ या हानिया आमिर? खूबसूरत जो है ना वो खूबसूरत ही कर सकती है, कुछ ही नहीं किया भाई। और वैसी खूबसूरत दूसरी कोई बन भी नहीं सकती। हाँ, चलिए सही हो गया। तो ये मोमो भी कोई नहीं बन सकता था, ये मेरा ओपिनियन है। जो आपने कर दिया वो आपके हिस्से में आया, वो आपने भाई ऐसे ही सवालात करने अल्हम्दुलिल्लाह, पड़ते हैं, अल्लाह लेकिन का शुक्र है बस। हाँ, बुशरा आपा भी करती तो अपने स्टाइल से करती, वो अलग होता, बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट, वो अपने अंदाज से करती, बहुत अच्छा करती, लेकिन हिना दिलपजीर जैसा नहीं कर पाती। अल्लाह ताला ने हर बस इंसान में शुक्र अलग अलग चिप अल्हम्दुलिल्लाह। डाली हुई है, अलग अलग अंग डाला हुआ है। बिल्कुल। बच्चों की तरफ से कोई आया शो भी इसमें? मेरा बेटा उसने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, क्या और नाम है? मुस्तफ़ा दिलपज़ीर, मुस्तफ़ा दिलपजीर। उसने अपना एक गाना भी अपलोड किया हुआ है जो कि ट्रिब्यूट है फ़ौज को, मगर वो काफ़ी मेरे ख़्याल से 3-5-6 साल पहले उसने ये एक डाला था, और वैसे ही अपना वो कॉम्पोजिशंस की तरफ ज़्यादा है, अभी भी कर रहे हैं? और गाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि वो आए, सामने आए और दुनिया उसको पहचाने, और उसको मेरी ये दुआ है कि बहुत खूबसूरत गाता लोग है। कहें, जब ये कहीं से जाए तो कहें लोग, वो देखो मुस्तफ़ा की वालदा जा रही है। आमीन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि वालिदैन को आमीन। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब उसके बच्चों के नाम से उनको पहचाना जाए। हाँ, मैं नहीं हारना कहता, बहुत अच्छा लगता है अपने हाँ, बच्चों से। अपने बच्चों से हारना बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा अच्छा वाक़या है कि एक बाप ने कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा बताओ दुनिया का ताकतवर कौन है? बेटे ने कहा मैं हूँ। हाथ हटा दिया, कहा अब बता कमज़ोर कौन है? कहता मैं हूँ। कहता ये क्या बात हुई? अभी आपने कहा था, तुमने कहा था, आपने कहा था कि आप हो सबसे बहादुर इंसान, अब आप कह रहे हैं आप हो कमज़ोर। बोले पापा, जब आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा था ना, जब मैंने कहा था मैं हूँ, जब आपका हाथ हट गया तो मैं सबसे कमज़ोर बिल्कुल। हूँ। तो वालिदैन को बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चों के नाम से उनको पहचाना जाए, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही इंशाल्लाह बात ऐसा है। हो, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। कभी ऐसा फ़ैन मिला जिसने आपको बहुत तंग किया, यार क्या गले पड़ गया ये आदमी, मैं कैसे जान छुड़ाऊँ इससे? होते हैं ना ऐसे फ़ैन भी जो लटक ही जाते हैं भैया, हाँ होता है, बहुत सारे मिले हुआ, होंगे आपको तो। मतलब होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, बहुत ही जो जो मुझसे मिलता है, मैं हर आँख में अपने लिए इज़्ज़त और मोहब्बत देखती हूँ, माशाल्लाह। और सबसे पहले कोई भी मुझे देख के सबसे पहले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो इसका शुक्र मैं कितना अदा करूं कि ना मेरा कमाल, और क्या मतलब, इससे ज़्यादा और चाहिए भी नहीं, अल्लाह पाक ने बहुत दिया है। ऐसे ही हाँ। ऐसे ही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी
के यहाँ गई हों, किसी बीमार को देखने गई हों, मेरे साथ तो अक्सर होता है, और आपसे कहा हो कि कुछ सुना दें, आई है तो कुछ सुना दे प्लीज़, वो जो कैरेक्टर किया था वो उसी 2 लाइन सुना दे, ऐसा होता है कभी? होता है। होता है ना? ये होता है। हँसाने वालों के साथ बहुत होता है। बहुत होता है। लेकिन मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में किसी को इमरजेंसी में देखने गई थी। वहीं से एक अच्छा। स्ट्रेचर जा रहा था जिस पे किसी के मामू थे, हार्ट अटैक उनको पड़ा था और वो नीम गुनूदगी में थे, और उन्होंने हल्का सा जो मुझे देखा, उन्होंने कहा रुको सेल्फी। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट तो करवा लीजिए, लेकिन उनके साथ वो यकीनन कोई ना कोई उनका जो वहाँ मौजूद थे, काफ़ी लोग वो देख रहे होंगे कि वो मामू जो थे फिर वो सेल्फी खिंचवा के तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गए। आखिरी सेल्फी तो नहीं थी उनकी। नहीं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। ज़िंदगी दे। लेकिन अच्छा, इतना ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब थोड़ा सा माइल्ड अटैक था उनको, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा नहीं कि वो बेहोशी में। ये होते हैं फैंस कि भैया किसी भी हाल में पड़ा हुआ, लेकिन उसके अगर जिसको वो चाहता है वो सामने आ जाए तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर ही देता ये है। आप देखें, इतनी बड़ी क्या नहीं सुकून और तशक्कुर का मकाम है कि कहीं भी जाऊं, किसी भी क्लास में जाऊं, मोहब्बत इज़्ज़त सबसे पहले मेरा काम होता है। मैं फिर भी कहती हूँ कि भाई लाइन में आऊँगी, आम लोगों की तरह ट्रीट करें, लोग फिर ये सोचेंगे कि इनको क्यों बिल्कुल, इतना। वो मैं भी यही करता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ मैं, भाई आते ही कहीं शकील, मैंने कहा यार लाइन में नहीं, लगाओ, हाँ, मैं पता है इससे क्या, प्रोटोकॉल के इतने लोग खिलाफ। देख रहे होते हैं, कहेंगे आपको कौन से सुरखाब के पड़ लगे हुए नहीं, हैं जो आप प्रोटोकॉल्स में हम जा इसके रहे। दर्स भी देते हैं ना, हम मैसेज भी देते हैं ना कि प्रोटोकॉल के हाँ खिलाफ हाँ करें, हाँ, और मतलब मुझे इस वैसे तरह भी से। नहीं पसंद प्रोटोकॉल हाँ, यार, ये सुकून से ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, फिल्में की हैं आपने? जी, फिल्में की हैं। कौन कितनी की हैं? 3-4 की होंगी या 5 की होंगी। अच्छा, हाँ। कौन कौन सी फिल्म थी आपकी वो? एक थी जीवन हाथी, एक थी अम, म- परे हट लव, और मनी बैक गारंटी में भी मैंने किया। मनी बैक गारंटी तो सुना, ये जो 2 नाम आपने लिए ना, जीवन हाथी, ये नहीं, मैंने पहले थी ये, मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं, सिनेमा में भी नहीं आई। अच्छा। ये वो वक्त था जब सिनेमाज जो थे वो बंद हो रहे थे। अच्छा, जैसे अब बिल्कुल ठंडा पड़ा है, अभी भी बंद ही समझे आप? बंद ही समझे। तो वो वाला वक्त था जब डिक्लाइन पे जा रहा था। तो फिल्में देखती थी, पुरानी फिल्में फिल्में देखती बचपन में थी। देखी फिल्में? हाँ, अब अगर वो फिल्में आप देखती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मुग़ल आज़म मुझे अब भी वैसे ही पसंद है, क्या डायलॉग्स हैं उसके, और अगर कोई वो उर्दू सुने, आय हाय हाय, बहुत अच्छी, मुझे आज भी अच्छी लगती है मुग़ल आज़म फिल्म। ज़ाहिर उर्दू ज़ुबान तो है ही बहुत मीठी ज़ुबान, और हम उर्दू ग्रामर से नहीं बोलते, और कोई हर भी नहीं बोलता। किरदार अपने हिसाब से कन्वर्स कर रहा है, ये कमाल का स्क्रिप्ट था उसका। और इतने खूबसूरती से उर्दू बोली जाती है, हाँ। लगता था आदमी का हम तुम्हारा सर कलम कर, दिल करता है करवा ही लो यार, इतने प्यार से बोल रहा है, हाँ कलम करवा ही लो। हाँ और पुरानी फिल्में और भी बनती थी जिसको देख के आज हंसी भी आती है। हाँ, बहुत सारी हैं ऐसे। जैसे अच्छा बुरा काम एक हर दौर में ज़माने होता में है। हीरो के घर पे, हीरोइन के घर में एक पियानो ज़रूर होता था, हाँ, और वो हीरो ही बजाता था, उसी को आता था, सिर्फ उसको आता था, और उन किसी को बर्थडे पे आके वो गाते गाता थे। था, और 200 आदमी उसको देख रहे होते थे, हाँ वो यहाँ जो सब बैठे हुए, और हीरोइन अपना पल्लू मरोड़ रही होती थी। हाँ, और ये एक सीरियस सिचुएशन का गाना होता था, हाँ अचानक बीच में ड्रम्स बजते थे और एक खातून तेजी से गोल गोल घूमती हुई आती थी। हाँ। कितने मजे की फिल्म आई, मैं अब बहुत एंजॉय करती हूँ अब भी अब देखो तो बहुत हंस, मैं भी हंस, और विलन बड़े तमीज़ वाले होते थे उस ज़माने में। हाँ, अब ये देखो, सोफिस्टिकेटेड। हाँ, गाना पूरा सुनते थे फिर जाके हीरोइन पे हमला करते थे, बीच में कभी नहीं किया। हाँ भाई, असलम परवेज साहब हम्म, बिल्कुल हीरो थे वो, हाँ। मगर कैसे अच्छे विलन तमीज़ नहीं होती थी इनमें, उसकी वजह है ना कि भाई तुझे लड़की पसंद है, रिश्ता भेज, तू ज़ारे उठाने पर पड़ा रहता है, उसको हाँ। उठाने लगता है, उठाना ज़रूरी और है। पहली नजर ही बुरी डाली, अरे तुमने अच्छी और नजर क्यों फिल्म नहीं के अंदर डाली। एक माँ होती थी हाँ जो 3 जगह पाई जाती थी, बावर्ची खाने में, जानमाज पे, या बिस्तर मर के, हाँ बिल्कुल। कितना मजा आता है ना अभी देख के। 3 जगह होती थी वो माँ। हाँ, और आखिर में जब फाइटिंग होती थी हीरो की विलन के साथ, तो माँ कहीं माँ से आ नमूदार जाती आती थी, थी। और वो विलन उसको आहा, पकड़ लेता था, बिल्कुल भाई बिल्कुल तेरे बिल्कुल। बच्चे का झगड़ा चल रहा है, इधर उधर हो जा,
ज़रूरी तूने अपने बेटे को आके उसमें डालना इम्तिहान में? अरे वो मटेरियल ना होता तो आज का वक्त कैसे कटता, मैं तो ये सोचती हूँ। नहीं, लेकिन अब मैं कॉमेडी के तौर पे देखता हूँ बहुत सारी फिल्में। हाँ, एक कुछ बहुत हॉरर, अच्छी भी हैं। हाँ नहीं, अब अच्छी फिल्में एक ज़माने बहुत में अच्छी फिल्में कुछ जो फिल्में मेकिंग होती थी इंडिया पाकिस्तान की, आप फिल्म उठा के ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के देखे, बहुत लगेगा एक खूबसूरत। जैसी ही है, क्योंकि वो लोग वहाँ से आए थे ना, हाँ जो मेकर थे जो फिल्में बनाते थे उस ज़माने में, वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। तो आप हाँ, देखेंगे दोनों फिल्में लगा कर देखें, आपको लगेगा कि आप इंडिया की फिल्म देख रहे हैं। आप लगेगा दोनों फिल्में पाकिस्तानी है तो दोनों इंडियन है। सिलसिला तो जुड़ता है ना। हॉरर फिल्म देखती थी, हाँ, डर हॉरर नहीं फिल्म में लगा। भी एक कॉमन चीज़ होती थी, हाँ एक डाक बंगला होता था हाँ और इर्द गिर्द कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, और एक बूढ़ा बाबा होता था लैंटर्न लेके। काना, एक हाँ आंख उसकी हाँ, बंद। ये नॉर्मल भी होता था। आज तक समझ में आया उसको तनख्वाह कौन देता है, ये खाता क्या है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आखिर में वो भी तो पता चलता था कि रामू काका तो बड़े अरसे पहले ही मर गए थे, ये वही है। और उनके लैंटर्न से कभी तेल ख़त्म नहीं होती थी, नहीं, पूरे फिल्म में तेल रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मज़े की फिल्म होती थी भाई, बहुत। बहुत मजे की और फिल्म हीरोइन है। बाकायदा जब आती थी रोड पे गाना करने, हाँ उसकी 12 सहेलियाँ वैसे स्टेप कर रही होती थी जैसे हीरोइन करती थी, रिहर्सल करके आती थी, बिल्कुल वैसे ही। है ना, लगता था घर से रिहर्सल करके आई हैं। एकदम पता नहीं क्या हो गया सबको, मैजिक स्पेल, हाँ केक जैसा डांस करने लगे। और लेकिन मजे का वक्त था ना। हाँ, शरीफ हीरोइन भी शरीफ होती थी। हाँ उधर ये तो छत है। पे हीरोइन गाती थी, वो अपने छत पे गा रहा होता था। हाँ, अब वो दौर नहीं रहा। अम्मा नीचे से कहती थी क्या देख रहे हैं ऊपर छत पे। तो 4-5 फिल्में आपने की, मज़ा आया फिल्म करने का, कैसा तजर्बा था? किस हवाले से आप पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन के हवाले से या? नहीं, पर्दा सिमी पे जब आप नमूदार हुई तो आपको कैसा लगा कि यार ये काम, देखो हर एक्टर का एक वो होता है, ख्वाब होता है कि 70 mm पे आए, वो पर्दे पे आए। मेरा भी ख्वाब था कि मैं पर्दे पे आऊँ, नज़र आऊँ, फिल्म करूँ। ये एंड है ना फिल्म, मतलब शो अदाकारी के हवाले से। लेकिन जिस तरह की फिल्म मैं करना चाहती हूँ, मतलब चाहती नहीं कि हो सकता है हो मुझे करके उस तरह का काम अच्छा लगे, वैसी फिल्म मुझे अभी नहीं मिली। भैया चाहे वो कॉमेडी है, हाँ, चाहे वो सीरियस है, सीरियस मैं है। दोनों उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे फिल्म मेकर को चाहिए, जो फिल्में बनाते हैं, रोल लिखे जाते हैं, रोल बनाए जाते हैं, आपके पास आर्टिस्ट मौजूद हैं, आप लोग, हम, यही मैं फिर कहूँगा ना, पड़ोस मुल्क में कहानी के हीरो बनाए जाते हैं, हीरोइन बनाई जाती है। अमिताभ बच्चन अब हीरो नहीं आते, लेकिन वो कहानी के हीरो होते हैं। आप बागबान उठा के देख लीजिए और फिल्में देख लीजिए, तो कहानी के हीरो होते हैं वो। बिल्कुल अवार्ड कौन सा मिला पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से, कोई अवार्ड मिला आज तक नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? मैं जब आई थी, जब मैंने, मेरा डेब्यू प्ले था बंस रोड की नीलोफर, वो पहला प्ले था मेरा, और उस पे मुझे कारा फेस्टिवल का इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। और ये उसके सितारा बाद इम्तियाज या हुस्न कारकर्दगी नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं किया मैंने। मिला नहीं? नहीं। डिजर्व करती हैं, मिला नहीं। लेकिन अब इन अवार्ड की भी अहमियत नहीं रही, जहाँ जहाँ दिया हाँ, जा अब रहा है तो ना, हाँ, रेवड़ी की तरह बट रहा है ये तो अवार्ड अब। अगर आप एक सच्चे कलाकार हैं तो अवार्ड कहाँ है कहाँ नहीं, ये याद भी नहीं रहता, मायने भी नहीं रखता है। माने भी नहीं रखता। ये इतने अवार्ड्स बाहर, चले मेरे साथ सड़क पे। प्लास्टिक के नहीं, आप सड़क पे बाहर नीचे खड़े हो मेरे साथ 2 मिनट के लिए। हाँ, ये कितनी मोहब्बतें हैं आप मेरे लिए, ये कितनी असल अवार्ड दुआएं तो हैं यही है ना, लोगों की पब्लिक मेरे है। साथ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवार्ड है, जीता जागता अवार्ड है ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए, हमारे ऑडियंस। लिए ऑडियंस। सही बात है भाई, ये तो लिया, सजा दिया, 10 जगह गा दिया। और ये तो देखें, आर्ट दिल के खुश करने की बात है। आप अपने किसी रवैये से, अपने किसी टैलेंट से किसी को खुश कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना के, कोई अच्छी आपने कॉम्पोजिशन कर दी, या कोई अच्छा ड्रामा लिख दिया, या अच्छा किरदार प्ले कर दिया, तो वो पब्लिक सर्विस है ना। लोग देख रहे हैं, महजूज हो रहे हैं। वो 18 मिनट के लिए किस तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स से। आप उनको एक तो तरह से क्राइम से भी रोक रही होती है ना। 18 मिनट आपने रोक दिया, कोई अगर गंदे जहन का आदमी वो भी आपको देखने में लगा, वो 18 मिनट उसके निकल गया, तो आपको आपने उनको क्राइम से भी रोक दिया। हाँ, और 18 मिनट में अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं इंसान बहुत की, अगर रुक जाए तो। अवार्ड मायने नहीं रखता। अब आमिर खान है आह, हमारे पड़ोस मुल्क में,
आज तक उन्होंने एक अवार्ड लिया ही नहीं, वो अवार्ड शो में जाते ही नहीं। देखिए बात ये है कि अगर उसको टैलेंट को, कला को जस्टिस के साथ किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, और आपके मुल्क में और अच्छे लोग उन रोल मॉडल्स को देख कर आते हैं, क्योंकि फिर जगह खाली रह जाती है। कई जगहें खाली हैं और नहीं भर सकी, वो इसलिए कि वो रास्ता ही नहीं छोड़ा, और ये जहाँ से चल के एक इंसान कहीं रोल मॉडल बने, वो रास्ता नहीं छोड़ा। सही बात है। आप गलत मतलब इसमें इम्तियाज़ रखेंगे ना कि भैया इसको अवार्ड दे दो, ये जानने वाला, तो फिर वो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। मेहनत तो करते हैं, खैर वो अपने लिए करते हैं, हाँ। लेकिन उनको फिर वो तजस्सुस नहीं रहती कि मुझे अवार्ड दिया जाए। वो फिर बोलता है दफ़ा करो यार, क्या हाँ। लेना है अवार्ड। फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर वही बात होगी कि अंधा ऑलरेडी बाटे। पहले से एक लिखा हुआ ड्रामा, आप गेटअप करके वहाँ जाएं और वो ड्रामा हो, और आप अपने अपने घर मुतमईन होके चले जाएं। अवार्ड शो में जाती हैं आप? नहीं, मैंने देखा नहीं आपको। बिल्कुल भी नहीं जाती, बहुत सारे अवार्ड शो होते हैं, नहीं जाती। मुझे और एक अब दफ़ा तो वो बुलाते भी नहीं। थक गए वो थक गए, बोले अभी ज़ाया जाएगी बात मेरी, क्या हाँ। बुलाना है। बुलाते वो जब है जब आपकी आंखों के सामने से ये आपको मिलना था, मगर सॉरी हम मजबूर हैं, इनको दे रहे हैं। पर्ची है ये। जब ये करना होता है तब वो मतलब थ्रू आउट बिजनेस क्लास टिकट दे के भी बुलवाते हैं। तो मैंने कभी इस आपकी तरह जाने तजलील से, करनी आ जाए, हाँ, आपको बेइज्जत करना है, वही वाली बात है ना कि आपके आप हकदार है, लेकिन आपके सामने लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बहरहाल अल्लाह के हाथ में। मैंने एक अवार्ड शो में गया हूँ, दुनिया ज़िंदगी में एक ही दफ़ा, टेली अवार्ड शो इंडिया का, हाँ। जिसके अंदर 2000 आर्टिस्ट बैठे हुए थे पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री से। वो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी है, टेली अवार्ड शो। अच्छा, मतलब जितने भी चैनल्स हैं ना इंडिया के, उसके सारे, एकता कपूर से लेकर सारे सब बैठ लोग रहे वहाँ थे। थे, हाँ। और वहाँ मैंने कॉमेडी की थी, पैसे लिए थे। माशाल्लाह। और सबके ड्रामे का मैंने एक तरह से मजाक ही किया था, और वो स्क्रिप्ट था ज़ाहिर है, और कहा गया था मुझे हाँ, कि हाँ। मजाक ही उड़ाना। वो बहुत मजाक उड़ा के भी हंसते हैं वो अपना, उनके अंदर है। हाँ। ये बात है, और ये बड़े मज़े की बात होती है, हाँ, अपने ऊपर हंसना। इतने कॉन्फिडेंट, इतना बहुत। कॉन्फिडेंट है आप, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कर सकते हैं। मुझसे पूछते हैं लोग, यार आप कॉमेडी नाइट बचाओ जैसा इंडिया में होता है, ऐसा क्यों नहीं? मैंने कहा यहाँ बर्दाश्त कौन करेगा? नहीं कर सकते। यहाँ तो एक मिनट में खड़ा हो गया, मुझे डैमेज किया जा रहा है। डैमेज सीख लिया इन्होंने बोलना। हाँ, ये बात है। कोई ऐसा रोल किया है आपने जिसमें आपको, वो भी एक कामयाबी होती है कि गालियाँ पड़े आपको, नेगेटिव रोल, उसमें गालियाँ आपकी तारीफ जी, होती है? जी, जी। मैंने हम टीवी का एक सीरियल किया था, बांदी। बांदी में जो मेरा कैरेक्टर था, वो इस तरह का था कि सामने वो बहुत अच्छी एक खातून थी और पसे पर्दा कुछ और थी। कुछ और से मतलब कि बहुत जालिम, जाबिर इस किस्म की खातून थी। तो मेरे बहुत सारे मिलने वालों ने मुझे कहा, इतना दुख हुआ तुम्हें देख के उस किरदार में, और इतनी नफ़रत हुई तुमसे कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि एक इतनी अच्छी वाज करने वाली औरत अंदर से ऐसी निकलेगी। यही तो कामयाबी थी उस रोल की, किरदार की। हाँ। वो असलम परवेज साहब एक दफ़ा फिल्म देख रहे थे, गैलरी में खड़े हुए थे, तो किसी ने नीचे से, ऑडियंस ने गाली बकना शुरू कर दिया था। कहना और बको, यही तो मेरी कामयाबी है, जो मैं किया मैंने उसकी गाली ही बनती है। तो नेगेटिव रोल की गाली बनती है तो वही तारीफ होती है। मतलब इतना क्लोज उनको लगा कि हकीकत का रंग पता नहीं कौन भर जाता है आके, लेकिन वो लोगों को पसंद आ गया। सारे रोल किए आपने, कॉमेडी भी किया, सीरियस भी किया है, नेगेटिव भी किया है। मैंने एक ड्रामा किया था, पिछल पैरी। पिछल पैरी यूट्यूब पे है वो। अच्छा। वो पिछल पैरी जो है वो बहुत ही अच्छा सीरियस प्ले है, मगर मुझे बहुत पसंद है। मेरी जो कहते हैं ना, अपना कोई काम थोड़ा सा अच्छा लगे तो वो वाला। हाँ, कोई ना कोई दिल को छूता है। हाँ। अब आप क्या देखती हैं कि मोमो को कौन रिप्लेस कर सकता है? मैं देखने वाली कौन होती हूँ ये कि मोमो को कौन रिप्लेस कर सकता है? चलो यार, आप लोगों पे छोड़ा, आप लोग बता देना कमेंट्स में। हाँ, और फिर मुझे ज़रूर बताएंगे आप। हाँ, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अल्लाह ने एक बंदा एक ही उतारा हुआ है,
जो लोग कहते हैं ना वो जैसा पैदा नहीं हो सकता ना कहा करें, अल्लाह पैदा करता है, बेशक। उससे बेहतर कर देगा, उससे कमतर कर देगा। मोमो मोमो रहेंगी, रिप्लेस नहीं हो सकता, इनसे अच्छी आ जाए, बेशक। इनसे कमतर आ जाए। और ऐसा है, ऐसा मुमकिन है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप फीमेल कॉमेडियन में किसको समझती हैं कि बहुत अच्छी काम कर रही है, ये बहुत अच्छी कॉमेडी कर जो रही है? मुझे देखने में एकदम अच्छी लगती है, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग और ये सब, वो है नादिया अफगान। नादिया अफगान। हाँ मतलब है उनमें, हाँ। आपको लगता है कि आगे जाके? आगे क्या, आगे काफी चली गई हैं अच्छा वो, बहुत माशाल्लाह, और आगे जाए, मेरी हाँ, दुआ है, हाँ। अल्लाह ताला मजा उनको आता, और। बड़ी फ्रेश कॉमेडी है। अच्छा माशाल्लाह, मैं चलो मैं देखूं, मैंने देखा नहीं लेकिन मैं देखिएगा। देखूंगा ज़रूर। अच्छा, वो ये तो हो गई पाकिस्तान से। अगर इंडिया पाकिस्तान को हम मिला के कहें तो कौन सी लड़की आपको कौन सी लगती है कि वो कॉमेडियंस? इंडिया से, इंडस्ट्री से, सुगिंदा मिश्रा। बच्ची है हमारी, वो इतनी टैलेंटेड लड़की है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी इसके लिए दुआएं। जब भी मेरा दिल थोड़ा सा वो हो ना, परेशान या बोर हो रही हूँ, मैं उसको देख लेती हूँ। वो कमाल है, शी इज़ द बेस्ट। अब ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा आपकी बात कराऊं। ज़रूर। और दोनों मियाँ बीवी, अंकित अपना, वो डॉक्टर अंकित है उसका मियाँ है, वो भी अच्छा कॉमेडियन है दोनों। वो संजय दत्त करता है बहुत अच्छा, अच्छा। संजू बाबा बहुत अच्छा करता है। दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत तमीज़ वाले बच्चे हैं। खुश रहो हमेशा। कॉमेडियंस पाकिस्तान में मेल। बहुत सारे हैं मेल, वन ऑफ द फेवरेट, दो तो चले गए, यकीनन आप उसका नाम लेती, उमर भाई, मोइन अख्तर। वो कहते हैं ना कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं स्कूल में। हाँ, मतलब दिल पे लिखे हुए नाम है ये। कि ये पढ़ना ही है। एक क्लास में होता था ना कंपलसरी सब्जेक्ट। अब आपके पास कंपैरिजन करने को नहीं होता ना, आपने वहाँ सोचा हुआ होता है, फिर जब आप देखते हैं तो मुझे अहमद हसन जो यहाँ पर है टीवी पे, अब आजकल डायरेक्शन में है वो, लेकिन अहमद की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, मज़ा आता है काम करने का उसके साथ बहुत। हाँ। तो ये तो हो गया टेलीविज़न के हिसाब से। जो ड्रामों में काम कर रहे हैं उनका नाम लिया आपने, क्या नाम बताया? हसन, अहमद हसन अब नए में, लेकिन नए में। उससे पहले काफी ऑल लोग ओवर हैं। पूछ रहा हूँ, ये मतलब थिएटर, टीवी, कि मैं फिल्म। किसी एक का नाम कैसे लूँ? सुहेल अहमद साहब हैं, महमूद साहब हैं और नबील हैं, और कितने लोग हैं जो लाहौर इंडस्ट्री से, हमारी हमारे लाहौर कराची से हैं, शहजाद रजा हैं, शहजाद रजा हैं, आप हैं, रऊफ लाला हैं। मतलब तो नाइंसाफ़ी होगी ना। मतलब सब अपने अपनी कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही अच्छी बात है कि हंसाने वाले ज़्यादा हों। उन्हें रुलाने के लिए तो असेंबलियाँ पड़ी हैं, बारिश का पानी है, महंगाई है, बिजली का बिल है। अब वो एक हिजानी सी कैफियत है, उस पर भी हंसी आने लगी। टॉक शो देखती हैं आप? कभी कभार, ज़्यादा मैं उस पर अब आप जब भी हंसने का मूड हुआ करें टॉक शो देखा करें। हाँ, मैं देखता हूँ जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ या मैं मतलब तबीयत अजीब से होती है, मैं टॉक शो देख के रिलैक्स हो जाता हूँ। हाँ, वो इतने महारत से झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा आपका, आपकी लाइफ में? मेरा या आपका अपना ड्रामा जो फेवरेट हो, या अभी है नहीं और आप चाहती हैं कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो मेरा फेवरेट बन जाए? भाई, कुद्दूसी साहब की बेवा मेरा फेवरेट ड्रामा है। उसमें इतने कैरेक्टर्स, मेरे 23 कैरेक्टर्स। बाकी जो मैंने आपको बताया पिच्छल पैरी, वो एक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ड्रामा, और दिल चाहता है ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और करूं। अच्छा, ये बताइए, ईद का मौका है, आज पहली ईद है, हमने आपकी ईद करा दी। मोमो ईद पे कैसे मुबारकबाद देंगी अपनी जाने वाले? आप सब लोगों को ना ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हशाबिशे। कुद्दूसी साहब की बेवा कैसे देंगी मुबारकबाद ईद की? आई माशाअल्लाह से आज ईद का दिन है, आप सभी लोगों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और रजील, तुझे भी ईद मुबारक हो। कौन है रजील? कई हैं। भाई रजील जितने नाम के ना सब खुश हो जाए। मुझे आज तक रजील नाम का आदमी मिला नहीं। रबील मिला है, राहिल मिला है, रजील नहीं मिला। ख्वाजा सरा का रोल किया था, अगर वो मुबारकबाद देते तो कैसे देते? ये बड़ा मुश्किल काम है। पता है,
मूड बनाना पड़ता है इसके लिए, जब हाँ वो गेटअप, कैरेक्टर बनाना पड़ता हाँ, है। और मैंने जब वो किरदार किया था तो उस पे तो लोगों का क्या रिएक्शन था, ये तो बताएं। एक्सेप्टेंस मिलती ही गई। अच्छा। हाँ, दो हैं ख्वाजा सरा जो गुरु मानते हैं, दूर से देख के पैर छूने आते हैं। वो चलिए। कहते हैं कितनी अच्छी औरत बनते हो। अच्छा, वो समझते सच्ची मुच्ची का ख्वाजा सरा है। ये यार, ये बड़ा कमाल की बात है कि ख्वाजा क्लिफ्टन पे हैं भी, अगर आप कहें तो मैं इंटरव्यू भी आपको फोन पे बात करवा दूं। अरे नहीं नहीं भाई, ख्वाजा सर ये खातून है, ये आपका रोल करता है, आपको हक दिलवाने के लिए, आपका जो जायज़ हक है वो दिलवाने के लिए रोल किया है इन्होंने, और ये भी हमारे माशरे का आपको हिस्सा पता है। है जब मैंने ये रोल किया था उसमें एक सीन था जिसमें उस ख्वाजा सरा को अपनी जवानी में ये ख्याल आता है, ख्वाब आता है कि वो बूढ़ा हो चुका है। अब ये एक ख्वाब है। ये ख्वाब जब फिल्माया था हमने, तो आप यकीन कीजिए कि उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस कदर तज़हीक सहनी पड़ती है इन लोगों को। बाहर जो लोग फिर रहे हैं वो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो इंसान है। बिल्कुल। और मैंने हमेशा जुल्म और ज़्यादती देखी है कि अगर आप एक्सेप्ट करें और अगर आप उनको भी रहने दें तो जानवरों को भी रहने का हक दिया जाता है उस जगह हो पे। सकता है कि भाई जो आप जो तजलील करते, अल्लाह ना करे कल को आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, आप क्या करेंगे? तो भाई ये भी माशरे का हिस्सा है, इनके लिए आप आसानियाँ पैदा करें, इनकी जॉब्स क्रिएट करें, इनके लिए काम निकालें, ताकि ये भी हमारे माशरे में फले फूले और और रिस्पेक्ट, इज्जत, हाँ देखें इज्जत सबकी है। हर इंसान एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, यही तो नहीं दे पा रहे हम पर जब आज तक नहीं देंगे। पाकिस्तान में, यही तो है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ईगो इतना है कि भैया तुम क्या, बस मैं हूँ। ये जिस दिन ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। बहुत और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मेरी ईद दोबाला कर दी नहीं, सब लोगों के साथ। आप यकीन जानिए, आप ये आपके मुंह की बात नहीं है, आप, मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ, मेरी फेवरेट्स में से आप एक फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाखुदा कह रहा हूँ, मैं अपनी रोज़ी पे बैठा हूँ, मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे आपका। विचार कहते सोच, अब गलत हो या सही हो दीगर बात है, लेकिन मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और ईद का दिन है भैया, मैं ईद के दिन एक ही मैसेज दूंगा, मैसेज के बाद यहाँ पे केक कटिंग भी है, तो केक कटेगा, आप ज़रूर देखिएगा कि ईद वाले दिन अपने अड़ोस पड़ोस का बड़ा ख्याल रखें। और हम अक्सर अपने बच्चों के लिए 4-4 जोड़े ले लेते हैं, कोशिश किया करें कि 3 जोड़े ले लें, एक जोड़ा अपने किसी गरीब भाई के लिए ले लें। आपके ख़ानदान में भी होंगे, हुकूकुल बात यही है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, बिल्कुल। फिर ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। बिल्कुल। आप जाते जाते क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि हर चीज़ ठीक हो सकती है अगर उसको मोहब्बत की तवानाई मिल जाए। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना और मोहब्बत की तवानाई में रहना मेरी दुआ है आप सबके लिए और हम सब के लिए कि अल्लाह हमें मोहब्बतों के सफ़र में जारी रखे, मोहब्बतों के सफ़र में रखे। बिल्कुल सही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, अगर नफ़रत करना ज़रूरी है तो आज से अहद करते हैं कि नफ़रत से नफ़रत शुरू कर देते हैं, ताकि नफ़रत ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। ले आओ जल्दी से केक, लिखा है ईद मुबारक, और मुबारक। ये आपके हाथ से कटेगा केक बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के दिन। काटूं? हाँ, वो सीधा उल्टा है मेरे ख्याल में, ये होता है आर्टिस्टों को हाथ छुरी दीजिए, पकड़ने में नहीं आते। देखूं कि अच्छा, बहुत करके अच्छा। देखूं। हाँ चलेंगे। चलिए, बिस्मिल्लाह। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। लीजिए भैया। एक मिनट रुक जाइए, आपने कार्ड दिया है, अब खिलाऊंगा तो मैं ना, बिस्मिल्लाह, बस शुक्रिया भाई, आके ले जाओ ये। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, ईद का ईद अच्छे से मनाइए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।